Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into chapter 1st of physics describing motion around us. This is part 9 and we will discuss about velocity time graph. So let's get started. वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने हमारी पिछली वीडियो में किया था पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हमारा है सेकंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आइए इसे करते हैं। इसे कैसे बनाते हैं सी ब्लैंक पेज पे देखते हैं हम। दिस इज ग्राफ, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ओके। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, ओके। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, ठीक है। और जो इसका स्लोप होता है वो कैसा बनेगा सी। स्लोप होता क्या है? स्लोप इज इक्वल्स टू वाई अपॉन में एक्स, या हम कह सकते हैं डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। डेल वाई मतलब वाई क्या है हमारा वेलोसिटी, तो डेल वी अपॉन में डेल एक्स क्या है टाइम टी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या होगा हमारा? स्लोप विल ऑलवेज बी एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। लेट्स सी। स्लोप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन में टाइम विच इज एक्सेलरेशन. Physical quantities can be obtained from a velocity time graph. Acceleration is a physical quantity that can be obtained from a velocity time graph, ठीक है। एंड फॉर्मूला क्या होता है सी, यहाँ देखिए। एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, जो हमने ऊपर भी किया था स्लोप, अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये होगा हमारा, या तो हम फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1, या हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1। दिस इज आवर एक्सेलरेशन, ठीक है। डन। सी V माइनस U अपॉन में T2 माइनस T1। नाउ हमारे पास है 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, या हम कह सकते हैं कि हम ग्राफ का स्लोप पहचानेंगे कि वो कैसा है, ठीक है। 1 बाय 1 करते हैं इसे। दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, और ग्राफ बना हुआ है ऐसे स्ट्रेट लाइन, टिल्टेड स्ट्रेट लाइन। तो अब ये बताइए स्लोप कैसा होगा? स्लोप कैसा होगा? स्लोप होता क्या? एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये मैं ना 1 सेकेंड ले रही हूँ, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 मीटर वेलोसिटी ले रही हूँ मैं, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ क्या हो रहा है सी, 5 मीटर पर सेकेंड टाइम क्या था? 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड पे टाइम क्या था? 2 सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड पे टाइम क्या है? 3 सेकेंड। कहने का ये मतलब है दैट जैसे जैसे टाइम चल रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है। बट जो स्लोप यहाँ होगा वही स्लोप यहाँ होगा। कैसे बताती हूँ सी। अगर हमें कह दिया जाए कि हमें स्लोप निकालना 10 और 5 के बीच में, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो 10 है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 5। टाइम क्या है फाइनल? 2 और इनिशियल टाइम क्या है? 1। 10 माइनस 5 इज 5 अपॉन में 2 माइनस 1 इज 1। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आई वो क्या आई? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आर एक्सेलरेशन। कौन सी? एक एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच वाली। जब हम निकालेंगे इन दोनों के बीच वाली 10 और 15 के बीच वाली, वो भी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। बिकॉज जब ऐसा ग्राफ होगा ना, ऐसे
जब भी टिल्टेड स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो जो हमेशा ही स्लोप या एक्सेलरेशन रहती है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब सेम एट ऑल पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, सी टाइम, वेलोसिटी एंड स्लोप जो हमारा होगा वो क्या होगा, स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट, बिकॉज एक्सेलरेशन ही तो स्लोप होता है। अब एक बात ये हो गई, अब ये बताओ कि ये मूवमेंट कैसी कर रहा है, मतलब कि क्या ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। स्ट्रेट लाइन है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ही वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसी लग रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था उसमें हमने यूनिफॉर्म मोशन किया था, बट इसमें हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का सारा रोल है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, स्लोप इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट करें, चले सेकंड एग्जांपल। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, ये स्लोप है, एक्सेलरेशन है। अब यहाँ बताओ स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो तो दिख ही रहा है चेंज हो रहा है, बट कैसे चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग। ये हमने पार्ट 7 जो किया है हमारा, उसमें हैक्स बताई हुई हैं कि स्लोप जो हमारा ग्राफ बनता है उसको कैसे पहचाना जाता है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो उसमें आप देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ स्लोप क्या है, चेंजिंग, और चेंज कैसा है, इंक्रीज चेंज है, मतलब क्या हो रही है, एक्सेलरेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। पिछले पार्ट में भी यही समझाया था कि अगर हम एक कार का एग्जांपल लें तो यहाँ पे एक कार को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बस यही ये हो रहा है कि यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट हो जाएगी इस पॉइंट पे, डन। नो, एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज सी कर्व लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है ये, विच इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, लेट्स सी, स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट, द लास्ट वन, अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन चेंज होगी या स्लोप चेंज होगा। सबसे पहली बात मान के चलिए 10 मीटर है, ठीक है, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड। अब टाइम चेंज हो रहा है, सी 2 सेकेंड जा रहा है, 3 सेकेंड जा रहा है, बट क्या ये स्लोप चेंज हो रहा है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, क्या ये चेंज हो रहा है, नहीं, मतलब वेलोसिटी क्या है इसकी, वहीं पे है, स्टॉप है, मतलब बॉडी रेस्ट पे है, वेलोसिटी 10 मीटर पे ही चल रही है, मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा, बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इज 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, 0, एक्सेलरेशन भी क्या होगी, 0, डन। सी स्लोप 0, एक्सेलरेशन 0, डन। चले नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन फ्रॉम स्लोप। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे स्लोप से, इसको देखते हैं यहाँ पे, 2 4 6, ये टाइम है, 10 20 30, ये वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगी और हमें निकालना है 4 और 6 के बीच में। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, 2 पे 10 है, 4 सेकंड पे 20 वेलोसिटी है और 6 सेकंड पे 30 वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। नाउ जो हमारा नेक्स्ट थिंग है, यहाँ हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन क्या होती है, v माइनस यू
अपॉन में T2 माइनस T1। तो हमें निकालने किसके बीच में है, हमें निकालनी है 4 और 20, 6 और 30 के बीच में। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 30। तो 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 20 टाइम फाइनल 6 माइनस इनिशियल। 30 माइनस 20 इज 10, 6 माइनस 4 इज 2। ये क्या बना हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस मीन्स एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम यहाँ भी निकालेंगे ना 2 और 4 के बीच में भी, तो भी हमारी एक्सेलरेशन क्या आएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो हमारा स्लोप आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमने पीछे किया था दैट दिस, जब भी ऐसे टाइप का ग्राफ बने तो स्लोप क्या होता है कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सब जगह 5 ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। सी एक्सेलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। चलें आगे। चलिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो लास्ट टॉपिक है वो है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कई बार हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्वेश्चन आता है कि एरिया निकालो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। हाँ देखिए, ठीक है, ये अब आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, मान के चलिए ये आपके पास ये है, ऐसे स्लोप बना हुआ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं एरिया निकालो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो आपका एरिया होगा ये वाला। कौन सा एरिया होगा, ये वाला, द शेडेड रीजन। मतलब जो इस लाइन के स्लोप से जो नीचे वाला होगा वो होगा आपका सारा डिस्टेंस या एरिया। इसको बोलते हैं डिस्टेंस। सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो उसका जो नीचे वाला जो शेडेड पार्ट होता है, जो नीचे वाला इस लाइन के जो नीचे वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं द डिस्टेंस। एरिया एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्टेंस बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो होता है एरिया। हम ऐसे तो डिस्टेंस बता नहीं सकते, तो ये वाला जो चीज़ होती है ये एरिया होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, सो हो चुका है हमारा ये टॉपिक भी। So that's it for today. In the next video of this series, we will move on to the next topic. If you have any doubts, so let me know in the comment section. Bye bye.